गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ में कुछ एविडेंसेस बताऊंगा एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें बच्चों। होपफुली आपको यहाँ से बहुत ही नॉलेजेबल जो थिंग्स हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। पहली जो टर्म है यहाँ पर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो सभी के सभी पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनके द्वारा बने। नई नई वैरायटी के स्पीसीज़ क्या है यहाँ पर बनी है। तो ये है इवोल्यूशन। वहीं क्लासिफिकेशन की अगर बच्चों हम बात करते हैं, मैंने 9th में 11th क्लास में आपको ये पढ़ाया हुआ है। क्लासिफिकेशन एक प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स में, ताकि उनको इजी वे में स्टडी किया जा सके। किस आधार पे करते हैं हम? उनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर, डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर हम हायरकियल जो सिस्टम है उनके अंदर हम इनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर जगह देते हैं। फिर उनके बाद इनको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग सेपरेट किया जाता है। और साथ में क्लासिफिकेशन क्या बताते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उनके बारे में बताने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए कहा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो कहा गया है वो क्या है, बोथ द इवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। दोनों के दोनों टर्म्स इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को आपस में जोड़ के देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी भी स्पीसीज़ को क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट काइंड के स्पीसीज़ हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन क्या करती है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर प्रकाश डालती है, रिफ्लेक्शन डालती है। हम फिर उसको इजी वे में क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए दो स्पीसीज़ ले लिया हमने, डिफरेंट काइंड के स्पीसीज़ ले लिए और उनमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन नज़र आ रही, तो इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर क्लोजली रिलेटेड हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्लोजली रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर हैं वो क्या होंगे, एक होंगे। तो ये किसके आधार पे हो सकता है? जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जब उनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ देखते हैं, तभी हम बता पाते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। Similarities among organisms allow us to group them together and to study their characteristics। मतलब ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलरिटीज़ हैं उसके द्वारा क्या होता है, वो अलाउ करते हैं डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स को एक दूसरे के नज़दीक आने में, ताकि हम उनकी विशेषताओं को क्या कर सके, ईजी वे में स्टडी कर सके। तो बेटा इनके आधार पे ही हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का काम करते हैं। सेल के आधार पर, अगर हम कहें सेल वॉल के आधार पर, तीसरा हम कह सकते हैं कि उनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। अब देखते हैं ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हम ट्रेस करने का काम करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था जीन बैप्टाइज लेमार्क। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय जीन बैप्टाइज लेमार्क। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी लिखी। उस थ्योरी का नाम था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैं आपको बता दूं कि आश्चर्यजनक बात ये थी कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये वास्तव में सक्सेसफुल हो जाएगी। ये बाद में उनको मालूम चला कि जो उन्होंने जो थ्योरी लिखी थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकली। चार्ल्स डार्विन ने क्या की, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। उन्होंने इस थ्योरी को अपनी बुक के अंदर लिखा। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो बिना एविडेंस के हम उसको क्या नहीं मानते, सच नहीं मानते, बिल्कुल ठीक नहीं मानते उसको। तो हमारे पास क्या होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। तो इवोल्यूशन में 3 तरीके के एविडेंसेस क्या है यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ये जो 3 आपको एविडेंसेस नज़र आ रहे हैं, इन तीनों को हम डेप्थ में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम केवल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की ही स्टडी करेंगे। कल की वीडियो में आपको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस और साथ में इवोल्यूशन से रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स क्या करेंगे कल कराएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सटर्नल और जो इंटरनल फीचर्स के बीच में जितने भी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनके आधार पे हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। होमोलोगस ऑर्गन के आधार पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता पाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन के द्वारा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के द्वारा, और साथ में कनेक्टिव लिंक्स के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा, होमोलोगस ऑर्गन। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एस्टेट हो सीटेट हो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो पूछे जाते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, द ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट स्पीसीज बट हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। मतलब ये वो ऑर्गन होते हैं जो फंक्शंस तो क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, लेकिन इनका जो मेन बेसिक जो ओरिजिन है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स दे आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गन्स विच हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। मतलब ओरिजिन सेम है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हम उसको होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं, क्या करते हैं बच्चों, हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द इवोल्यूशन। ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो एंसेस्टर हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लीजिए, जैसे 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, 4 लिम्ब ऑफ लिजार्ड, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड्स, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमंस। आप देख रहे हैं कि सभी का जो ओरिजिन है वो क्या है, सेम है। 4 लिम्ब सभी के अंदर बन रहे हैं, लेकिन उन सभी का काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग। जैसे 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स है, उसका दौड़ने का काम होता है। 4 लिम्ब ऑफ लिजार्ड दीवार पे चढ़ने का काम होता है, हॉर्स तो दीवार पे नहीं चढ़ सकता। 4 लिम्ब ऑफ बर्ड्स, उनका काम उड़ना होता है उनके द्वारा, लेकिन लिजार्ड और हॉर्स नहीं उड़ सकते। 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमंस, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे सभी का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए इसको होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अनदर एग्जाम्पल अगर ले ले, प्लांट से रिलेटेड ले लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्लांट से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल आ जाएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा होमोलोगस है और कौन सा एनालॉगस है। तो टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा एंड द थॉर्न ऑफ बोगनविला, टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविला, ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। पहला है ये पैसिफ्लोरा का और ये है बोगनविला। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। अब इसकी ओरिजिन देखो, बिल्कुल ये लीफ के नज़दीक से यहाँ पे ड्रॉ कर रही है, और यहीं से आप दूसरी तरफ देखें थॉर्न ऑफ बोगनविला की, यहाँ से थॉर्न मतलब कांटा, कांटा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये जो कांटा आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि यहीं से टेंड्रिल भी अराइज हो रहा है और यहीं से क्या है, थॉर्न भी अराइज हो रहा है। मतलब ओरिजिन तो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, फंक्शन डिफरेंट है। इसीलिए हम इनको होमोलोगस ऑर्गन के अंदर कंसिडर करेंगे। अब आती है बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एनालॉगस ऑर्गन से रिलेटेड है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स विच हैव ए डिफरेंट ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान्स बट अपीयर सिमिलर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। मतलब क्या हुआ
कि ऑरिजिन तो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, है ना। मतलब वो ऑर्गन होते हैं जिनका ऑरिजिन तो क्या होता है, डिफरेंट, लेकिन काम करने का तरीका क्या होता है, सभी का एक जैसा होता है। तो इसलिए इनको एनालॉगस ऑर्गन के अंदर कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। विंग्स ऑफ बैट्स की अगर बात करें, चमगादड़ की बात करें विंग्स की, तो वो मस्कुलर होती हैं, वहीं इंसेक्ट की जो विंग्स हैं वो मस्कुलर नहीं होती हैं। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन क्या है, सेम है, दोनों का काम उड़ना होता है। वहीं नेक्स्ट अगर देखें विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, है ना, तो बैट्स की जो विंग्स है वो मस्कुलर होती है, बर्ड्स की क्या होती है, फीदर्स होते हैं। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गए कि ओरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शन क्या है इनका, सेम है। इसलिए इनको किस में कंसीडर किया गया है, एनालॉगस ऑर्गन के अंदर कंसीडर किया गया। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम क्या कहते हैं, दे आर नॉन फंक्शनल इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म। मतलब आज के समय जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स कहा जाता है। मतलब आज के ज़माने में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर अगर मान लीजिए इस टाइप के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वेस्टिजियल, तो उनको नॉन फंक्शनल कहा जाता है। मतलब उनका कोई फंक्शन ही नहीं होता, लेकिन ये फंक्शनल थे, पूरी अच्छी तरीके से डेवलप थे, एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। मतलब पहले के ज़माने में यही वेस्टिजियल ऑर्गन्स पूरी अच्छी तरीके से डेवलप थे और इनका पर्टिकुलर फंक्शन था। लेकिन अब क्या हो गया है, चेंजेस आने के कारण ये नॉन फंक्शनल होते चले गए। तो कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमंस के अंदर जो पाए जाते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन के साइड में होती है। मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, पीना, आउटर ईयर, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों में होते हैं बेटा, विजडम टिथ, थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स, हेयर ऑन बॉडी, ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। आज के समय इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये भी हमें एविडेंस देते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, हेल्प करते हैं बताने। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग लिंक्स क्या होती हैं। दो ग्रुप्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ग्रुप्स, है ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो इसीलिए उनको क्या कह देते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स कह देते हैं। अब कनेक्टिंग लिंक्स कहा है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम दें यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, देयर आर फ्यू एग लेइंग एनिमल्स विच शो कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, लेकिन उन दोनों का कनेक्शन किससे है, रेप्टाइल से और मैमल से। क्योंकि रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। मैमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग लेइंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एंसेस्टर क्या हो सकता है, एक हो सकता है। लंग फिशेज की बात करें तो ये कनेक्शन शो करते हैं फिशेज और एम्फीबियंस के बीच में। लंग फिशेज मतलब फिश और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्शन शो करते हैं। वहीं एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं तो ये फिशेज और रेप्टाइल्स के विशेषताओं को क्या करते हैं, बताने में हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द कनेक्टिव लिंक्स, जो क्या करती हैं, एविडेंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने में किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। कल हम टॉपिक लेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और साथ में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देता हुआ जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन बहुत ही एक ही लाइन का क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? विच टाइप ऑफ थ्योरी गिव्स बाय द चार्ल्स डार्विन एंड हु गिव द फर्स्ट थ्योरी इन इवोल्यूशन? तो ये दो क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।